ये देखें जी अल्लाह पाक की शान। ठीक है, ये देखें जी, ये मेरे सोने रब की शान। ठीक है, और इतनी सर्दी हो गई है ना, इतनी ठंड हो गई है कि क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप देखें देखें, ठीक है, ये देखें, आसमान देखें, ये देखें, ये धुंध, कितनी धुंध हो गई है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, आज जुम्मे का दिन है, आज 30वां रोज़ा है। ठीक है, यहाँ से मैं जूम करती हूँ, ये देखें, ये मेरे अल्लाह की शान देखें। पूरा रमज़ान इतनी गर्मी थी, और ये देखें कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। ये एक हमारा चूल्हा नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। चले चलते हैं नीचे, बाकी की रूटीन आपसे शेयर करते हैं। आज मुझे कपड़े धोने थे, लेकिन अभी कपड़े कहाँ धुलेंगे। एक तो बिजली नहीं है, लाइट रात से नहीं आई क्योंकि ये धुंध की वजह से। और ठीक है ना, ये देखें जी, आसमान पे बादल और सूरज भी निकल रहा है हल्का हल्का, और बारिश भी हुई है जी बहुत ज़्यादा रात को। ये देखें, ये हमारी छत है, और छत के ऊपर हम आए, और बारिश जो है ना इतनी हुई है ना रात को। ये देखें, ये सुराख है ना, यहाँ से बारिश नीचे टपकती रही है। अभी मैंने मिट्टी गीली की है, इंशाल्लाह वो लगाएंगे इसको। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे बाहर की सूरत हाल देखें कैसी वीआईपी है, और मौसम ठंडा हो गया है। कल ईद है, तो माशाल्लाह से जी ये हमारे गांव में बारिश के बाद का मंज़र। ये देखें, ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे। तो चलिए जी, हमारा व्लॉग हो चुका है स्टार्ट, और यहाँ पे देखें जी हमारी तरफ बारिश और धुंध और क्या जी हो रहा है। अब देखें कितनी सर्दी बढ़ चुकी है, और कल ईद है, और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। और ये देखें आसमान पे सूरज, कितना प्यारा ये मंज़र पेश कर रहा है। अभी हम चलते हैं नीचे, नीचे की सूरत हाल दिखाते हैं। और ये हमारा चूल्हा देखें जी, इसके लिए मिट्टी मैंने गीली की है, तो वो इसको लगाएंगे। ठीक है, चलो जी चलते हैं नीचे। ये इनका पानी दाना पड़ा हुआ है परिंदों का। देखिए जी, घर की सफाई हो रही है, कल ईद है। ये पिछले हफ्ते मैंने गद्दा उठा के इसको साफ़ किया था, और एक हफ्ते में ये देखें क्या बन जाता है। ठीक है ना, तो अभी साफ़ सफाई हो रही है, और यहाँ पे कर रहे हैं असद साहब, मैं धो रही हूँ कपड़े। सलाम करते हैं इनसे, पूछते हैं क्या हाल वाल है। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, क्या हाल है। मेरा हाल जी बिल्कुल ठीक है, और मेरा हाल और चाल दोनों बिल्कुल ठीक है। आखिरकार देखें जी, जो मर्द हजरात होते हैं ना, वही जब सफाई हो, कपड़े धोने हो, तो वो जब तक हाथ नहीं लगाएंगे वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। ये मैं कह रहा हूँ, औरतों के बस का काम नहीं है, औरतें थक जाती हैं। ठीक है, तो ये देखें मैंने जो है वो काम, ये कहते हैं कि मर्द क्या करते हैं, तो मर्द इनको दिखाएं ज़रा। ठीक है, ये जो बड़े बड़े दावे कर रही होती हैं कि मैंने ये इतना, ये इनसे उठाया नहीं जाता। ठीक है, सारा ये मैंने किया। मैंने कहा चलो जी अब झाड़ू आप लगा दो, अगर झाड़ू नहीं लगाते तो फिर मैं लगाता हूँ, पर मैं कहता हूँ तुम लगाओ, और भी बहुत काम है वजनी वाले। मशीन किसने तो लगाई है। उसको मैं कर रहा हूँ। है मशीन तो तुमने घसीट के निकाली है।
घसीट घसीट के उसके पाँव ही नीचे से रगड़े गए हैं। अब पाँव उसके नए लगाने हैं जी। अच्छा। हाँ, तो दूर तक कोई मुकाबला नहीं मेरा अभी। और कपड़े धोने वाले के पाँव? कपड़े धोने वाले के पाँव बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो कुदरती हैं। और वो अगर इस तरह घिसे जिस तरह मशीन के घिसते हैं, तो उसने रोला डाल के कहना मुझे दवाई ला के दो। तो मेरी टांगे रोज दर्द करती ठीक है, है और शुगर की मशीन में वजह रोला से। डाला ठीक हुआ है। है कि मेरे पाँव नए लगाओ। अच्छा, हाँ जी, तो दूर तक ये मुकाबला देखे जी, नहीं ये है। मेरे बाजू हैं, ये मेरे हाथ हैं, बिल्कुल खाली हैं। और सुबह ईद है, और आज ईद, आज रात चांद रात देखें जी, होगी। बात ये है, देखें, चूड़ियां नहीं असद साहब लेकर आए मेरे लिए, कुछ भी नहीं लाए, यहाँ तक के बच्चों को भी कुछ नहीं एक लेके मिनट दी। बात सारे बहन भाई कह रहे हैं कि सब ने ईद की शॉपिंग शेयर की है, आप लोगों ने अपनी शॉपिंग क्यों नहीं हम जी दिखाई? अपनी शॉपिंग अभी शेयर करते हैं। सर्दियों के कपड़े बना के रखे हैं, और हम सोच रहे थे कि उसको कैसे पहने। सोच नहीं रहे थे, मैं लड़ रहा था। हर दफा डेली मेरे से ये लड़ते हैं कि गर्म कपड़े रखे हुए हैं तुमने बच्चों के लिए, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप निकाल के दें। ठीक है, ले आते हैं नए कपड़े बच्चों के, तो पैसे असद साहब ने कहा मेरे पास भी नहीं है। मैंने कहा बस फिर ये गर्म कपड़े हैं, ईद वाले दिन 2 घंटे पहन के उतार देना। तो अल्लाह की कुदरत ऐसी हो कि सर्दी ऐसी आई है। बताएं जी, सर्दी का ठीक है आ गई, और अगर धूप इस तरह निकली तो गर्मी हो जाएगी। ठीक है जी, वो कोई नहीं, यही मेरी जूती है, ये दिखाएं। इसको मैंने पॉलिश मारनी है और यही पहन लेना है, और कुछ नहीं होता। नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। माशाल्लाह अच्छी से ईद गुजरेगी, कोई रोला शोला नहीं डालते कि ये है वो है। क्यों बच्चे शुक्र है। बच्चे तो बच्चों की तो अरे ईद उनको भी तो कपड़े हैं ना, सर्दी के हैं, पर हैं तो सही ना, कोई मसला नहीं है। ऐसे खाम खा ये है वो है, कुछ नहीं है, अल्लाह के शुक्र अदा किया। इस तरफ भी हल्ला गुल्ला होने शुरू हो गया है। ये असद साहब आज सफाई करने लगे हैं जी। कपड़े नहीं लिए अभी, तो अभी आपके अब्बू आपके बोल रहे थे कि यही पहन लेंगे बच्चे, ईद के कपड़े चाहिए। और क्या क्या चाहिए? आइसक्रीम, चूड़ियाँ चाहिए, और रमैसा की बहुत सारी पोनियाँ पड़ी हुई हैं। रमैसा की खाला है, आंटी है, उसने इतनी सारी भेजी हैं इसके लिए। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे। आप सब कहते हैं कि आपने ईद की शॉपिंग की है, शेयर नहीं की, तो वो हम आपसे शेयर करते हैं अभी थोड़ी देर को। मैं अभी कपड़े धो रही हूँ। असद साहब यहाँ पे देखें जी क्या कर रहे हैं, ये जुगाड़ कर रहे हैं। कल ईद है तो साफ़ सफाई ये कर रहे हैं जी। माशाल्लाह से अभी अभी सूरज निकला है, अच्छा खासा निकल आया माशाल्लाह से। तो मैंने सोचा सूरज निकला तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। और पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, और बस जी थोड़ा सा पानी मैंने मशीन में डाल के, थोड़े ये कपड़े हुए पड़े थे, मैंने कहा इनको भी धो देते हैं, क्योंकि एक एक सूट है बच्चों का, ये धुल जाए तो ईद से पहले पहले सही है। ठीक है, तो बस जी बारिश के बाद इतना सारा बाहर गंद किचड़ा हो गया, कीचड़ ही कीचड़ हो गया, ये देखें। और ये मेरे जूते फरदीन पहन के जाता है, तो इसको गारा चमोड़ के ले आया है। जाओ इसको लेके जाओ बाहर फेंक के, इसकी सारी मिट्टी उतार के लाओ। ये देखें अभी फरदीन जान फिर जाने लगा है। और इस तरफ देखें कितना चिकड़ ही चिकड़ है। इस तरफ देखें, इस तरफ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है चिकड़। ठीक है, तो बस ये सूरत हाल है बारिश के बाद हमारे इधर गांव में। बस जी आपके पक्के शहर हैं, पक्के इलाके हैं, रोड सड़कें पक्की हैं, तो आपको कोई मसला मसाइल नहीं होता। हम गाँव वाले बेचारे कीचड़ चिक्कड़ बन जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। दोपहर का खाना जो है ना अली के ज़िम्मे लगा हुआ है। दोपहर का खाना अली ने बनाना है। ये कमरों की सफाई असद साहब ने करनी है, मैंने कपड़े धोने हैं। इस तरह हमने सारा काम जो है ना समेटना है। ठीक है, ईद से पहले पहले। आज जो है ना चांद रात होगी, कल ईद होगी। सही है, आज माशाल्लाह से सऊदी अरब ईद हो गई है। ये देखे जी असद साहब ये क्या करने हैं, ये जाले वाले लगते हैं तो उनको मैं साफ। चले जी खुद ही बता दिया असद साहब ने। ठीक है, और ये देखे बेड के नीचे ये सारा सामान असद साहब का ही पड़ा हुआ है। ये तारें, ये सरिये, ये लोहे, ये औजार, सब कुछ। चले जी फिर मिलते हैं आपसे काम वाम करके।
अच्छा जी, ये हमारे रेडी हो चुके हैं। देखें, जिस मेरे बहन भाई ने खाने आ जाए खाएं। और अभी जो है ना हम खाने लगे हैं। ठीक है, ऐसे साहब आएंगे जब, तब ठीक बनाएंगे। देखते हैं सब्ज़ी क्या लेकर आते हैं। तब तक हम लोग जो है ये टिक्कियाँ खाते हैं केचप के साथ, क्योंकि बच्चों को मैंने कहा आपको रोटी बना दूँ साथ में, तो आप रोटी खा लें। तो कहने लगे नहीं, हमने ना रोटी जो है ना वो सालन के साथ खानी है, हमने टिक्कियाँ वैसे ही खानी है। मैंने कहा चलो खा लो फिर। तो बस जी, बच्चे खा रहे हैं, ये मैंने बना के रखी हैं, मैं भी खाने लगी हूँ। फिर मिलते हैं जब असद साहब आएंगे, उनके लिए रखेंगे, अली और असद के लिए। बाकी हम खाते हैं। सारा दिन काम करके थक गए हम लोग। साफ़ सफाइयाँ की असद साहब ने, सारे कपड़े वपड़े मैंने धो दिए। उसके बाद जो है ये देखिए मेहंदी लगाई। ठीक है, चांद रात है, तो अभी बच्चों ने खाना वाना खा लिया है आपके सामने। और अभी जो है ना मैंने लबे शीरी बनाया है। यहाँ पे असद साहब भी आ चुके हैं। और यहाँ पे देखें जी, लबे शीरी जो है ना, ये इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है आपको पता ही है कैसे बनता है लबे शीरी। कस्टर्ड है, सेवइयाँ हैं, ड्राई फ्रूट सारा इसमें मिक्स कर दिया हुआ है मैंने, ये देखिए। और इसको मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, इतना किया है क्योंकि इसमें अभी फ्रूट जाएगा। फ्रूट हमारे पास सिर्फ सेब और केले ही है। और यहाँ पे मैंने जेलियाँ जो है ना इनको भी रेडी करके रख लिया हुआ है, ये भी डालते हैं इनमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चमचम भी मंगवाए हैं। ये देखें जी, ये चमचम हमारे पास इस तरह के मिलते हैं ये। ठीक है ना, इनके पीस करेंगे, खाए हुए हैं बच्चों ने असद साहब कह रहे हैं खाए हुए हैं। ठीक है ना, ये देखें जी, हमने ना इसमें 4 केले हैं। ठीक है, ये कटिंग कर लेते हैं, सेब कटिंग कर लेते हैं, सही हो गया। इसमें किचड़ा डालेंगे। अंगूर हैं तो सही, लेकिन हमारे पास बहुत महंगे हैं, तो इसलिए हमने वो नहीं लिए। सेब भी हमारे पास बहुत महंगे हैं। एक चीज़ हमने इसमें नहीं ऐड की, वो मैं आपको बता दूं, वो मैंने क्रीम नहीं डाली इसमें। ये हम सुबह के लिए बना के रख रहे हैं, सुबह इसकी न्याज देंगे। आपको पता है चांद रात को ही इस तरह की मीठा जो होता है ना, वो अक्सर लोग चांद रात को ही बना के रख देते हैं। मेरी भी यही कोशिश होती है कि सुबह सवेरे जो होता है टाइम बहुत कम होता है, बच्चों को तैयार करना, नमाज पे जाना, ईद की नमाज़ इन्होंने पढ़नी है, ये सब चीज़ें जो है ना फिर इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। फिर इसीलिए हम चांद रात को ही ना मीठा बना के रख देते हैं। बस सुबह सवेरे उठो और खाओ और नमाज पे चले जाओ। ठीक है ना, टाइम की वजह। भूख लगी है, कटिंग कर रही है। ये होने ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਈਏ साफ कर। चले जी, हम इसमें मिक्स करने लगे हैं जेलियाँ शैलियाँ सब कुछ। ये देखिए, तो ये हमारा फ्रूट भी मिक्स हो गया। वैसा रसगुल्ले जो है ना, ये भी डाल, चमचम इनको बोलते हैं। ठीक है ना, ये लेंगे। ये हमारा हो गया लबे शीरी रेडी, में डालते हैं। ठीक है, थल्ले के
ये हुन कितने रखना है ना पूरा हाल नहीं देखता मजे नहीं अभी सही है बनाया ना यार जेली ये तो उत्ते पानी नहीं है ने पा दे थोड़ा नहीं जाएगा हैं तो बर्गर पसंद होंगे ना बर्गर उन्होंने कहा बर्गर ले आवा ले आओ ये दिल चू आवाज आ रही है और दाल ये मुंह चू आवाज कढ़नी होवे जिन्होंने एवं अंदर मैंने ना पसंदीदा चीज दाल दी ले आओ ये मैंने लबे शीरी तैयार कर लिया है, ठीक है। ये मैंने टिफिन ये भर के रख दिए हैं, ये फ्रिज में रखेंगे, ठंडे होंगे। सुबह जो है ना जो भी मेहमान वगैरह आएंगे उनको भी देंगे और मोहल्ले में भी एक दो घरों में देंगे, ठीक है। तो बाकी खुद भी खाएंगे, सही है। और चलेंगे तो पैक करते हैं किसी और में। अच्छा जी, ये देखें कपड़े मैंने जो है ना इस्त्री करके हैंगर कर दिए हैं। अभी मैं इनको जो है ना अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि ये जो है ना सुबह पहनेंगे ईद वाले दिन। और ये देखें जी, ये मैंने मेहंदी लगाई है, बस मुझे लगानी आती नहीं है। ईद मुबारक लिख देती हूँ, चांद सितारे बनाती रहती हूँ बस। ये देखें, ठीक है। कमेंट करके बताना है कि कैसे लगी है। जमजम कह रही थी कि मुझे लगाओ, मैंने कहा मुझे आती नहीं है लगानी, बस मैंने ख़ुद इस तरह लगाई है, सही है ना। तो अच्छा, मैं बता रही थी आपको कि ये मैंने कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, ठीक है। वह कपड़े आपने पहचान लिए होंगे, हमने वो जो अपनी कज़न की शादी पे पहने थे वही कपड़े हैं। ये रुमैसा का है और ये असद और अली के हैं ये वाले। और वो जो सूट है ना ये वाला ब्लैक कलर का, ये फ़रदीन का है। अभी लाइट चली गई है, ये जो है ना ये सोलर चल रहा है, लाइट चली गई है। अभी लाइट आएगी सुबह, तो सुबह एक सूट रह गया असद का, अली और फ़रदीन का, वो इस्त्री करूँगी। अभी इनको जो है ना उठा के लगाती हूँ अलमारी में। और आपसे चाहूँगी इजाज़त जी, इंशाल्लाह ईद वाले दिन आपसे रूटीन शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो मेरी जो बहनें कनाडा से हैं, ठीक है ना, उनकी तो ईद स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमारे पास और उनके पास रात दिन का फ़र्क है। एक मेरी यूट्यूबर है कनाडा से, उन्होंने मुझे सुबह सवेरे कॉल की थी। उस वक़्त मेरे पास टाइम हो रहा था 7:15। तो वो मुझे कह रही थी कि मेरे पास टाइम हो रहा है रात के 11:15। तो अब ये देखें कितना फ़र्क है। हम उठ रहे थे, वो सो रहे थे, ठीक है। हम उठने की तैयारी कर रहे थे और वो सोने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने कहा भाई इतना फ़र्क, तो उसने कहा जी बिल्कुल। तो बस जी, अब उनके पास ईद आ गई है और हमारे पास शाम हो गई है, रात हो गई है। मैं कनाडा वालों से कहती हूँ ईद मुबारक, ठीक है। और अपने वतन वालों को चांद मुबारक, चांद रात मुबारक, ठीक है ना। तो चलिए जी, जिन्होंने ईद कर ली है उनको भी ईद मुबारक, और जिन्होंने करनी है उनको चांद रात मुबारक, ठीक है। तो बस जी, ये कपड़े मैंने, इतना सारा काम है जो डेली मुझे करना होता है, और इस वक्त मेरे पास भी रात के 11 बजे हुए हैं, ठीक है ना। तो सब आवाम सो रही है, बस मैं जाग रही हूँ। है, इतनी थक गई हूँ ना कि क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है। ये 3 सूट मैंने इस्त्री नहीं किए, लाइट चली गई, ठीक है ना। तो ये सुबह कर लूँगी, सही है। इनको भी इधर ही लगा देती हूँ, ठीक है। चलें जी, अभी मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह जी कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।